Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 3, the desert. Guys, have you understood the meaning of desert? Desert का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है मरुस्थल या मरु उद्यान भी हम कह सकते हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, डेजर्ट आपने काफ़ी बार इस वर्ड को सुना भी होगा. एंड दैट लेकिन इस वर्ड के साथ मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अटैच है. इट मीन दैट कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं कि जो डेजर्ट है, इस डेजर्ट में रहता कौन है, या मतलब वहाँ पे कौन से ट्रीज एंड प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं, या ऐसी कौन सी मतलब कह सकते हैं वनस्पति है जो मतलब वहाँ पे लाइक ग्रो करती है. तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में. वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे. बट उसके लिए क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत ही कह सकते हैं केयरफुली आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है. एंड आफ्टर दैट इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आपको लाइक फाइंड आउट करना है, ताकि डेजर्ट से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जनरल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सोल्व हो जाए. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. द डेजर्ट. अ डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन. जो डेजर्ट है मीन्स मरुस्थल है, जनरली वास्तविक तौर पर या सामान्य तौर पर विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन यानी बिना पानी के और वेजिटेशन यानी वनस्पति. यानी कि जो डेजर्ट यानी सामान्य तौर पर जो मरुस्थल है वो पानी और जो वनस्पति इसके बिना है या इसके विहीन होता है. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert in a beautiful sight. ग्रीन पैच विथ यानी ग्रीन पैच का जो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया वो कह सकते हैं हम इसको लाइक हरी भरी भूमि कह सकते हैं, या घास नुमा भूमि हम यहाँ पे उसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं. विद फ्रेश वाटर यानी जो ताज़ा पानी है, एंड ग्रीन ट्रीज और जो हरे जो पेड़ हैं या हरे वृक्ष कह सकते हैं आप इसको, यानी कि जो ताज़े पानी और जो हरे वृक्षों से भरी हुई जो ग्रीन पैच है, मिडिल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट यानी कि किसके अंदर, जो मरुस्थल के जो बीचों बीच या मरुस्थल के बीच में अब इज़ ए ब्यूटीफुल साइट, एक बहुत ही एक सुंदर दृश्य होता है. अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. जो डेजर्ट है मे बी टू हॉट यानी अत्यधिक जो कह सकते हैं इसको गर्म, और टू कोल्ड और अत्यधिक जो ठंडा हो सकता है. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Those of us यानी जो हम कह सकते हैं कि हम सभी जो who live in regions covered with forest यानी कि जो कह सकते हैं कवर्ड विद फॉरेस्ट यानी जंगलों से ढके हुए, एंड सराउंडेड बाय द हिल्स और जो पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्रों में क्या करते हैं, लाइव रहते हैं. यानी हम सभी क्या करते हैं, जो कवर्ड विद फॉरेस्ट यानी क्या कि जंगलों से ढके क्षेत्रों में और सराउंडेड बाय हिल्स और जो पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्रों में रहते हैं. मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक. मे फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू इमेजिन यानी कि इमेजिन मीन्स कल्पना करना, कि हम जो कल्पना लाइक कह सकते हैं फाइंड इन डिफ़िकल्ट टू इमेज यानी कि हम इस बात को लेकर कल्पना करने में थोड़ी सी मतलब कठिनाई कह सकते हैं, महसूस करते हैं. वट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक यानी कि वास्तविक तौर पर जो डेजर्ट है वो कैसा है. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट यानी कि एक कह सकते हैं कि एक अनोखा कह सकते हैं पॉपुलर यानी प्रचलित जो विश्वास है, इज़ दैट ये है कि इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड यानी कि ये रेत से भरा हुआ एंडलेस स्ट्रेच यानी कि कह सकते हो कि जिसकी कोई सीमा न हो, यानी एक रेत का कह सकते हैं एक एंडलेस स्ट्रेच है यानी असीम कह सकते हैं हम विस्तार होता है. वेयर नो रेन्सफॉल जहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती, देयर फॉर नो वेजिटेशंस ग्रो और वहाँ पर कोई भी वनस्पति जो है नहीं उगती है. ग्रोस मीन्स उगना.
यानी कि यहाँ पे क्या कि एक मतलब वास्तविक तौर पर हम कह सकते हैं कि मरुस्थल के बारे में, इट इज़ द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस टच ऑफ सैंड। यानी कि एक पॉपुलर जो विश्वास कह सकते हैं, प्रचलित जो विश्वास यह है कि जो एंडलेस टच ऑफ सैंड यानी रेत की जो असीम जो विस्तार होता है जहाँ पर मतलब वर्षा नहीं होती, एंड दैट कोई भी मतलब वेजिटेशन ग्रो नहीं करती, यानी वनस्पति मतलब नहीं उगती है। इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। इट इज़ ड्राई यानी ये सूखा, हॉट गर्म, वाटरलेस बिना पानी के, एंड विदाउट शेल्टर और बिना छत के, या कह सकते हो कि बिना मतलब उसके ऊपर कोई कुछ भी चीज़ का मतलब कह सकते हैं आश्रय विहीन भी बोल सकते हैं हम इसको। विदाउट शेल्टर यानी कि आश्रय विहीन या बिना छत के अक्षेत्र होता है, या मतलब जो ये एरिया है उसको कहते हैं। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। लेकिन वास्तविक तौर पर यह मतलब पूर्णतः कह सकते हो इंटायरली करेक्ट सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। फॉर दोज हु हैव स्टडीड यानी जिन्होंने मतलब क्या कि इसके ऊपर स्टडी की है या अध्ययन किया है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, वो उनके लिए क्या है कि एक ब्यूटीफुल मतलब जो स्थान यानी सुंदर जो स्थान हो सकता है। इट इज़ इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. It is the home of variety of people, यानी कि यह जो मरुस्थल है द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल यानी वैरायटी ऑफ पीपल यानी विभिन्न प्रकार के जो लोगों का, एनिमल्स पशुओं का, एंड दैट प्लांट्स जो पौधों का, दैट हैव लर्न टू लाइव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, इनका घर हो सकता है। दैट हैव लर्न टू लाइव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जो मतलब वेरी हॉट यानी जो बहुत ही जो अत्यधिक जो गर्म, एंड ड्राई कंडीशन यानी जो सूखी जो परिस्थितियों में क्या करना, लाइव यानी इसके अंदर जो लाइव रहना सिखाता है या सीख लेते हैं। अ डेजर्ट इज नॉट सॉरी टू द ग्राउंड is not always hidden by a cover of grass, plants, and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom, and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. ट्रू यानी कि ये सच है। द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, कि जो मरुस्थल का जो ग्राउंड है यानी कि जो भूमि है वो हमेशा यानी ऑलवेज कवर ऑफ ग्रास यानी घास से मतलब वो छिपी नहीं होती या भरी नहीं होती, एंड दैट प्लांट्स नहीं होते उस पर, एंड दैट ट्री नहीं होते, एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट। जैसे मतलब जो दूसरे जो जलवायु क्लाइमेट्स में होता है जलवायु, जैसे दूसरे जलवायु के क्षेत्रों में जैसे मतलब प्लांट्स, ट्रीज और कवर्ड विद ग्रास होते वैसे नहीं। यानी कि सच तो ये है कि जो मरुस्थल का एरिया है या मरुस्थल की जो ज़मीन है ग्राउंड, यानी कि वो अदर क्लाइमेट्स यानी अन्य जो जलवायु जो क्षेत्रों या हमेशा कह सकते हैं स्थानों की तरह हमेशा कवर ऑफ ग्रास यानी हमेशा घास और प्लांट्स मीन्स पौधे, एंड द ट्री जो वृक्षों के कह सकते हैं मतलब इनसे कवर नहीं होती है, मतलब उनके आवरण से कभी भी ढकी नहीं होती है। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी भी वर्षा होती है, वेन एवर यानी जब कभी भी इट रेन वर्षा होती है, विच इज़ रेयर जो कि बहुत ही कह सकते हैं रेयर चांस होते हैं यानी दुर्लभ होता है। डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, जो मरुस्थलीय जो फूल है वो खिलते हैं, एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। एंड द साइट और जो ये नज़ारा होता है, ये दृश्य होता है, कैन बी रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, यानी जो उष्ण कटिबंधीय जो बगीचे होते हैं उनसे भी बहुत ही अत्यधिक जो सुंदर होता है। अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट unchanging wastelands of dry sand. A desert is not always a flat unchanging wasteland of dry sand. एक जो मरुस्थल होता है नॉट ऑलवेज अ फ्लैट यानी कि कभी भी समतल नहीं होता, यानी हमेशा कह सकते हैं कि हमेशा यानी पूरी तरह से वो समतल भाग नहीं होता। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, जो मतलब ड्राई सैंड यानी सूखी रेत से भरी हुई अनचेंजिंग वेस्टलैंड जो बंजर भूमि होती है उसकी तरह वो समतल भाग नहीं होता। इट मे हैव माउंटेन्स एंड
hills. It may have mountains and hills. इसमें mountains यानी जो पर्वत है या पहाड़ियाँ and hills और जो पहाड़ियाँ हो सकते हैं. It may have an osseous, big or small. It may have an osseous. Osseous means मरुद्यान. इसमें मतलब बिग बड़ा और स्मॉल छोटा जो मरुद्यान हो सकता है. An oasis is like a green island in the middle of a desert where is a spring or well gives plants. An oasis और जो मरुद्यान होता है like a green garden in the middle of the desert यानी मरुस्थल के बीच में एक मतलब जो ग्रीन गार्डन यानी हरा भरा कह सकते हो एक ग्रीन आइलैंड सॉरी हरा भरा जो एक टापू सा होता है वेयर स्प्रिंग और अ वेल गिवन गिव्स प्लांट्स जहाँ पर कोई स्प्रिंग यानी यहाँ पे झरना और वेल यानी कुआं जहाँ पर कोई झरना या कुआं जो क्या करता है गिव्स प्लांट्स यानी पौधों एंड ट्रीज बेटर चांस टू ग्रो पौधों और जो पेड़ों को मतलब एक कह सकते हैं कि बढ़िया अवसर देता उनको उगने में या एक तरीके से उनको आगे बढ़ने में. अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. अ डेजर्ट यानी जो मरुस्थल है में बी हॉट लाइक थार यानी थार की बात ही वो मतलब अत्यधिक जो गर्म यानी कि तरीके से यानी कि जो मरुस्थल है वो एक थार की भांति बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है और कोल्ड लाइक लद्दाख और लद्दाख की तरह मतलब वो क्या हो सकता है कोल्ड यानी ठंडा भी हो सकता है क्योंकि लद्दाख मतलब ऐसा एरिया जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और थार एक ऐसा एरिया जो जहाँ पर मतलब हमेशा क्या कि सबसे ज़्यादा मतलब गर्म कह सकते हैं या एक हॉटनेस बहुत ज़्यादा होती है. बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटल or no water and vegetation people usually call it a desert. But generally speaking लेकिन वास्तविक तौर पर मतलब कहा जाता है इफ़ ए प्लेस यानी कि एक ऐसा स्थान हैज़ लिटिल और नो वाटर यानी वहाँ पर नाम मात्र या बहुत थोड़ा पानी बिल्कुल पानी ना हो एंड वेजिटेशन और वनस्पति ना हो पीपल यूजुअली कॉल इट डेजर्ट और लोग मतलब उसे मरुस्थल बुलाते हैं. यानी कि जहाँ पर ना मात्र पानी या ना पानी न हो और वेजिटेशन वनस्पति ना हो लोग उसे मतलब मरुस्थल कहते हैं या बुलाते हैं. सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. कुछ जो डेजर्ट हैं वो ऑलमोस्ट यानी पूर्णतः टोटली ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर यानी पूर्णतः मतलब वो बिना पानी के होते हैं या जल रहित होते हैं. इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो raising heaps of sand and depositing them as mounds. In such place strong winds blow यानी कि इन जो स्थानों पर मतलब सबसे ज़्यादा मतलब क्या करती है स्ट्रॉन्ग यानी तेज़ हवाएं चलती है. रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड और जो मतलब रेत के जो बड़े बड़े जो टीले होते हैं या कह सकते हैं हीप्स होते हैं यानी कि ढेर होते हैं उनको ब्लो रेजिंग यानी अपने साथ उड़ाकर ले जाती है. एंड डिपोजिंग दैम एज माउंट और जो रेत के टीलों में तब्दील कर देती है. माउंट्स में टीले हीप मीन्स होता है जिसको हम ढेर कहते हैं. यानी कि इनमें से जो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब क्या करती है विंड्स होती है वो यानी ताकतवर विंड्स स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है यानी ताकतवर जो हवा है वो अपने साथ मतलब रेत के जो ढेर हैं उनको उड़ा कर ले जाते हैं. डिपोजिटिंग दैम एज माउंट और मतलब रेत के टीलों में तब्दील कर देती है निर्माण करती है. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स एंड that shift and move endlessly across the desert. These are called sand dunes मतलब जिन्हें क्या कहता है रेत के टीले कहा जाता है. sand dunes means रेत का टीला that shift and move endlessly across the desert. यानी कि जो शिफ्ट यानी कि क्या करते हैं शिफ्ट कर लेते हैं या स्थान बदल लेते हैं. एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट यानी मरुस्थल में जो क्या करते हैं वास्तविक तौर पर निरंतर कह सकते हो मतलब अपना जो शिफ्ट यानी अपना जो स्थान है वो दूसरी जगह पर बदल लेते हैं शिफ्ट कर लेते हैं. फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स. फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई मतलब कुछ जो पौधे मतलब सर्वाइव कर लेते हैं जीवित रह सकते हैं ऑन सच ड्राई यानी जो शुष्क जो या सूखा जो एरिया है शिफ्टिंग सैंड्स मतलब जो कह सकते हैं कि मतलब जो शिफ्टिंग सैंड यानी कि परिवर्तनशील जो स्थान है उन पर
यानी कि जो सूखा और जो परिवर्तनशील जो स्थान है, मतलब यानी जो डेजर्ट को जिसका नाम दिया गया है, वहाँ पर मतलब कुछ जो पौधे हैं वो जीवित रह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हियर इज ए कंप्रिहेंशन चेक पार्ट फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। इस चैप्टर को रीड करना एंड दैट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फर्स्ट, एंड दैट सेकंड का मैं मतलब आपको बता ही दूंगा। क्या करना है इसमें से आपको मतलब कोई पिक out two phrases which describe the desert as most people believe it is। यानी कि कोई दो फ्रेजेस मतलब क्या करना है, दो वाक्यांश आपको क्या करने, फाइंड आउट करने, पिक करने, छांटने हैं, जिसको मतलब डिस्क्राइब करने में मोस्ट ऑफ पीपल बिलीव, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं मतलब एक दूसरे में विश्वास करते हुए मेल खाते इस तरह से। सेकंड आपको खुद करना है, एंड दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे मतलब कुछ मेंशनिटी दी गई है, मैंने मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इनको अच्छे से चेक करके राइट करके मुझे सेंड करें। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल। डेजर्ट प्लांट्स यानी मरुस्थलीय जो पौधे हैं और जो एनिमल्स है, लर्न टू रिक्वायर यानी कि वो जल्दी सीख जाते हैं, मच लेस वाटर यानी कम जो पानी का उपयोग करने में, देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल यानी कि कंपैरिजन किसके, जो ज़्यादातर मतलब जो पौधे हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी तुलना में। द कैमल इज़ ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल। जो कैमल है वो टिपिकल डेजर्ट यानी कि कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का जो मरुस्थलीय जो पशु है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स ऑफ वाटर यानी कि जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जो छोटे स्मॉलर डेजर्ट एनिमल यानी छोटे जीव जो जंतु है, छोटे सॉरी जीव कह सकते हैं, मतलब पशु है, हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स ऑफ वाटर यानी जल की आवश्यकता को, नीड्स ऑफ वाटर यानी पानी की जो आवश्यकता को कंप्लीट करने के, पूरा करने के लिए अनयूजुअल मीन्स यानी कि एक तरीके से एक असामान्य जो तरीका है वो अपनाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव यानी सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्हें मतलब सर्वाइव जीने के लिए मतलब जो पानी की आवश्यकता है, यानी सभी सजीव जो प्राणी कह सकते हैं उनको ऑल लिविंग थिंग्स यानी जो सजीव जो प्राणी हैं उनको जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल यानी जो मरुस्थल में रहने वाले जो कुछ जो पौधे हैं और जो एनिमल्स है, दैट लाइव्स इन डेजर्ट जो मरुस्थल में रहने वाले हैं, हैव डेवलप्ड द एबिलिटी यानी अपने अंदर एक जो मतलब एक कैसे एक योग्यता मतलब विकसित कर ली है, टू रिक्वायर लेस वाटर यानी बिना कैसे कम पानी में जीने की, देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल यानी बावजूद इसके की तुलना में जो अन्य जो पौधे हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी तुलना में। द कैमल popularly known as the sheep of the desert can drink a lot of water at one time। द कैमल popularly known as the sheep of the desert जो ऊँट होता है, popularly known as the sheep of desert यानी कि मरुस्थल का जहाज जिसे मतलब कहा जाता है, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम यानी कि एक समय में, एट वन टाइम एक समय में लॉट ऑफ वाटर यानी काफ़ी सारा या ढेर सारा जो पानी है वो पी जाता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर यानी कि जो कैमल है वो बिना पानी के काफ़ी दिनों तक मतलब जैसे जीवित रह सकता है, या पानी पिए बिना काफ़ी कई दिनों तक वो रह सकता है। द रीज़न इज़ दैट स्वेट वेरी लिटल और उसका ये कारण होता है कि उसे स्वेट यानी जो पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट यानी हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट यानी कि हम अपने बॉडी का जो तापमान है यानी कि टेम्परेचर है कंस्टेंट, हम उसको स्थिर रखना चाहते हैं। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट यानी जब गर्मी बढ़ जाती है तो हमें पसीना आता है, एंड दिस कूल्स द बॉडी और इससे क्या होता है कि जो बॉडी है वो कूल ठंडी रहती है।
या मतलब शरीर जो ठंडा रहता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी जो ऊँट है वो उच्च स्तर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको सहन कर सकता है या उसमें रह सकता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर retain the water they drink for long periods of time. They don't need to sweat, यानी उन्हें पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं होती। and can therefore retain the water they drink for long periods of time, यानी therefore यानी इस प्रकार से retain the water they drink, यानी वो जो वो पानी पीते हैं for long period of time, यानी काफ़ी लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं। The smaller desert animals do not drink water. स्मॉल डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, यानी जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जो छोटे जो जीव हैं डू नॉट ड्रिंक वाटर, वो पानी नहीं पीते। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, यानी गर्मी के जो दिन होते हैं, कैसे गर्म दिन के अंदर वो क्या करते हैं, बिल बनाकर जो अंडरग्राउंड यानी कि तलहटी कह सकते हैं, या बिल बनाकर वो रहते हैं। यानी गर्म दिन में वो क्या करते हैं कि बिल बनाकर अंदर रहते हैं। एंड कम आउट एट नाइट टू इट, और रात्रि के समय वो लोग खाने के लिए वो बाहर आ जाते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, उसमें से जो कुछ जो है क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन मीट, और उसके कह सकते हैं मांस से जो मतलब मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उससे वो जो ज़रूरत का जो पानी है वो प्राप्त करते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। अन्य जो है पौधों और जो कह सकते हैं बीजों को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और गेट द वाटर और दे नीड यानी ज़रूरत की कह सकते हैं उनकी ज़रूरत का जो पानी है वो प्लांट जूसेस यानी कि एक उनके रस से प्राप्त कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट दमसेल्व टू द लाइफ दे लीड। डेजर्ट प्लांट्स यानी जो मरुस्थलीय जो प्लांट्स हैं ऑल्सो अडेप्ट यानी अपने आप को बदल लेते हैं। दमसेल्व टू द लाइफ दे लीड, यानी कि जो उसका जो जीवन यापन है उसके हिसाब से मतलब अपने आप को वो क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टीम्स। Dear students, here is cactus. Have you understood the meaning? हिंदी मीनिंग इट्स लाइक नाक फनी जिसको हम बोल देते हैं, लाइक जिसपे क्या होते हैं लंबे लंबे लाइक कह सकते हो कांटे होते हैं। यानी कैक्टस जो प्लांट्स है स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टीम, यानी अपने जो मोटे तने के अंदर वो पानी को क्या करते हैं एक तरीके से स्टोर कर लेते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally falls. Their roots lie close to the surface of the ground. उनकी जो जड़ें होती है their roots, उनकी जो जड़ें होती हैं lie closely to the surface of the ground, क्या करती है कि वो धरती की मतलब जो सरफेस यानी सतह तक वो क्या होती है मीन्स जुड़ी होती है। एंड क्विकली अब्जॉर्व द मॉइस्चर, और जल्दी ही मतलब क्या कर लेती है अब्जॉर्व कर लेती है, नमी को क्या कर लेती है सोख लेती है। मॉइस्चर यानी नमी को क्या कर लेती है अब्जॉर्व कर लेती है, सोख लेती है। फ्रॉम द लाइट रेन्स यानी कि धीमी जो कह सकते हैं वर्षा से भी। एंड दैट ओकेजनली फॉल्स यानी कि जो क्या होती है कभी कभार या मतलब हल्की सी कह सकते हैं कभी कभार। ओकेजनली जो फॉल्स होती है यानी ओकेजनली यानी आवश्यक तौर पर मतलब जो वर्षा होती है उससे कि नमी से मतलब वो ऑब्जॉर्व कर लेती है यानी ये सोख लेती है। द मेजर फीचर ऑफ ओल्ड डेजर्ट इज़ of course dryness and variation of temperature. The major feature of old desert is of course dryness and variation of temperature. The major feature यानी कि वास्तविक तौर पर हम कह सकते हैं कि जो सभी जो मरुस्थल हैं उनकी जो मुख्य विशेषता है ऑफ कोर्स यानी जो ड्राइनेस है सूखापन एंड दैट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान की जो विभिन्नता होती है। In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the Earth's surface from the hot rays of the sun. Students, here is humid climates यानी कि नमी युक्त जो जलवायु है उसको बोला गया है कि इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स यानी जो
कह सकते हैं कि नमीयुक्त जो जलवायु है उसमें द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ्स सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। यानी कि हवा में पाए जाने वाला एक जो मॉइस्चर होता है लाइक अ ब्लैंकेट, यानी एक तरीके से उस कंबल की भांति क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है द अर्थ सरफेस, यानी कि जो किसको, सूर्य की जो हॉट रेस ऑफ द सन, यानी सूर्य की किरणों से जो मतलब अर्थ या सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है उसको बचाने के लिए उसकी सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। द एब्सेंस ऑफ द दिस ब्लैंकेट्स इज डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीप अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, यानी इस जो ब्लैंकेट की बात जो यहाँ पे हो रही है उसकी अनुपस्थिति में इन डेजर्ट लैंड, यानी जो मरुस्थलीय जो एरिया है, द डेजर्ट टू द हीट रैपिडली ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के समय क्या होता है कि इसकी अनुपस्थिति में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात्रि के समय मतलब बहुत ज़्यादा जो ठंडा हो जाता है। डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, जो मरुस्थल है एन इम्पोर्टेंट पार्ट यानी महत्वपूर्ण अंग होता है ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, जो एक प्रकृति की एक महान कह सकते हो प्लान या योजना का, यानी कि जो डेजर्ट है प्रकृति की महान योजना का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियन, दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियन, यानी वो धरती पर मतलब डेंस फॉरेस्ट यानी जो गहन कह सकते हो या गहरे जो जंगलों की तरह, एंड दैट डीप ओशंस, और जो गहरे महासागरों की तरह होता है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट टुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, यानी केवल इसलिए कि या सिर्फ इस वजह से कि वो हॉट यानी गर्म और एंड ड्राई और जो कह सकते हैं शुष्क या सूखे हैं, वन शुड नॉट टुक अपॉन दैम एंड एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि हमें उन्हें नहीं समझना चाहिए टुक पार्ट दैम यूजलेस यानी बेकार जो पार्ट होता है धरती का, यानी कि केवल मतलब इसी जिस प्रकार से मान लें कि कह सकते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि वो गर्म और जो सूखा होता है इसको लेकर हमें मतलब एक यूजलेस पार्ट नहीं समझना चाहिए धरती का, कि जैसे मतलब वो बेकार भागों की तरह होता है, वैसे हमें इसे नहीं समझना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, डेजर्ट के बारे में मुझे लगता है कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज यहाँ पे मिल चुकी है, एंड दैट डेजर्ट के बारे में मतलब क्या और भी आप मतलब कैसे मतलब उसके बारे में जान सकते हो, जैसे कि मतलब आप वहाँ पे विजिट कर रहे हो तो देन वहाँ पे आप मतलब और ज़्यादा जानकारी मतलब उससे प्राप्त कर सकते हो, एंड दैट यहाँ पे आपने मतलब देखा कि कैसे मतलब प्लांट्स है, ट्रीज़ हैं, एंड दैट कुछ एक लाइक इंसेक्ट हैं वो कैसे मतलब अपना जीवन यापन करते हैं, एंड दैट कैसे मतलब वहाँ पे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, और कैसे मतलब जो इंसेक्ट एंड दैट प्लांट्स है वो अपने आप को वहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड दैट कम्प्रीहेंशन चेक पार्ट सेकंड के क्वेश्चन हैं। कम्प्रीहेंशन चेक पार्ट है, कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, यानी कि जो कैमल है, ऊँट है, वो बिना पानी के काफ़ी दिनों तक कैसे जीवित रह सकता है। व्हाट इज़ द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट, यानी कि इस पार्ट में मतलब इसका क्या कारण दिया गया है, क्या कारण दिया गया है, क्योंकि वो वन टाइम में क्या करता है, लॉट ऑफ वाटर मतलब क्या कर सकता है, मतलब ड्रिंक कर सकता है, एंड दैट उससे क्या होता है जो स्वेट है वो बहुत कम आता है, एंड दैट इसके अकॉर्डिंग और उसकी जो बॉडी है वो हाई बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेती है, मतलब अडोप्ट कर लेती है, तो वो इसका रीज़न है। तो देन आप उनको चैप्टर को जब दोबारा रीड करोगे तो देन उससे आपका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। हाउ डू द स्मॉलेस्ट डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर, यानी कि जो छोटे जो मरुस्थलीय जो जीव मतलब अपने पानी की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं, कैसे पूरा करते हैं, कुछ तो मतलब क्या करते हैं जो मीट है उसके मॉइस्चर से मतलब वो कर लेते हैं, और कुछ जो प्लांट जो जूसेस हैं उसके मॉइस्चर से मतलब वो अपना पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट, वाई, यानी कि मरुस्थल में क्या होता है दिन के समय मतलब जो तेज़ी से बढ़ जाता है और रात के समय मतलब वो ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि मतलब जैसे एक जो ब्लैंकेट्स की बात हो रही थी यहाँ पे ह्यूमिड एक्ट में, तो वो क्या था मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहा था किसको, अर्थ को, किससे, सूरज की किरणों से, एंड दैट
वो मतलब इसी वजह से मतलब क्या होता था, दिन के समय तो ज़्यादा गर्म हो जाता था और रात के समय जो ठंडा हो जाता था। देन आप इनको मतलब ट्रांसलेट इंग्लिश में करके देन मुझे इन क्वेश्चन के आंसर मुझे सेंड करोगे। और डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को नहीं मीन्स जितने भी आपको चैप्टर्स करवाए गए उनको अच्छे से रीड करें, अंदर तो उनमें से क्वेश्चंस की जो क्वेरीज हैं, अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो देन सेंड करें। क्योंकि आपकी क्वेरीज जब तक नहीं आएगी तब तक हम ये मानेंगे कि लाइक आप मतलब बहुत अच्छा समझ रहे हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।